नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राजकुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले वीडियो में आपने देखा, हमने आपको दिया था हिंदी में, और हिंदी का स्वरूप इस समय आपके सामने चल रहा है, जिसमें हिंदी के स्वरूप में हमने बताया था आपको कि हिंदी भाषा का स्वरूप, और स्वरूप का मतलब ही होता है कि भाषा का बदलता हुआ रूप। जब भाषा विभिन्न रूप से परिवर्तित होती है तो भाषा विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होने के बाद वह अपने स्वरूप में आती है, जिसको हमने आपके पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया था कि हिंदी भाषा जो थी, यह सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि हिंदी भाषा को लोग मानने को तैयार नहीं थे। सबसे पहली पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट ये थी कि जो हमारे भारत में विदेशी आए राज करने के लिए, वो हमेशा यही समझते थे कि हम भारत में विभिन्न प्रकार से अपना मत ही स्थापित करेंगे, अपनी भाषा को ही रखने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया था, हमारा पिछला वीडियो मित्र जिन लोगों ने नहीं देखा है वह पिछला वीडियो जरूर देख लें। उसमें आपको हमने स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है कि यह हिंदी भाषा बनती है, यह हिंदी भाषा कैसे कैसे आगे चल करके आई। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च करिएगा आरके ऑनलाइन एकेडमी, इससे आपको हमारे सभी वीडियो आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करने से जो लोग वंचित हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको सभी प्रकार की हमारी वीडियो उनको उपलब्ध हो सके। और जो सामने वैकेंसियां हैं, इन वैकेंसियों में आप सफलतापूर्वक अपना स्थान प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, वहाँ पर आती है ये बात कि भाषा का जो स्वरूप बदला, जिसमें हमने बताया कि भाषा का स्वरूप 4 रूप से बदलता है। पहला आपका होता है बोली, दूसरी आपकी जो दूसरी भाषा के रूप में आती है वह आपकी आती है परिनिष्ठित भाषा, और इसी परिनिष्ठित भाषा को एक भाषा के नाम से और जानते हैं, जिसको हम साहित्यिक भाषा भी कहते हैं। इसको साहित्यिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज यह होती है कि यह जब तीसरे रूप में आती है तो यह राजभाषा के रूप में बदलती है, और जब यही हिंदी जो होती है अपना विकराल रूप लेती है तो उसी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसका चुनाव किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बोली जो होती है इसका कोई जन्म का पता नहीं होता, कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से आई, किस रूप में यह विदित हुई, यह हमको पता नहीं होता। इसको जो हम एक तरह से आप कह लें कि जो हम जनरल भाषा का प्रयोग अपनी भाषा के रूप में करते हैं, वही जो होती है बोली कहलाती है। और जब यही बोली परिनिष्ठित हो जाती है, व्याकरण के तौर तरीकों से बदल जाती है, और जब अपना एक मानक रूप ले लेती है, तो उसी को हम परिनिष्ठित या साहित्यिक भाषा के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस साहित्यिक भाषा को जो है वो मानक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ तक कि बोली जो होती है एक बिगड़ा हुआ रूप होता है, जबकि अगर हम साहित्यिक भाषा की बात करें तो साहित्यिक भाषा एक सुधरा हुआ हिंदी का भाषा का रूप होता है। पुनः जब यही भाषा, अब मित्र आपके लिए हमने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में, एक चुनौती है हमारे सामने कि हिंदी भाषा को हम क्या कहें। क्या इसको हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करें कि राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करें? इसके लिए हमारे पास 3 विकल्प आते हैं। पहला विकल्प हमारे सामने आता है कि हिंदी को हम राजभाषा कह दें। दूसरा विकल्प हमारे सामने आता है कि हिंदी को जो है हम वह राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लें, या तीसरा विकल्प हमारे सामने आता है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लें। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न बन करके सामने व्यतीत होता है। आइए मित्र, इसको हम देखते हैं कि हिंदी भाषा को हम किस रूप में देखें। आइए मित्र, देखेंगे इसमें कि हिंदी को हम कौन सी भाषा देखें और किस भाषा के रूप में इसका हम उपयोग करें। तीसरी पॉइंट आपकी आती है, 2 पॉइंट हमने आपको अपने पिछले वीडियो में दिया था, और यह तीसरी पॉइंट आप देखेंगे राजभाषा। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की भाषा है। ये हमारी है राजभाषा। ध्यान देंगे मित्र, ये राजभाषा है, एक संवैधानिक भाषा है। हमने आपको बताया था कि राजभाषा जो होती है वह एक संवैधानिक शब्द है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा को हम किस भाषा के रूप में स्वीकार करें। तो आप इस चीज को एकदम कन्फर्म याद रखेंगे कि राजभाषा एक संवैधानिक भाषा है, जबकि अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें या राज्य भाषा की बात करें तो यह कोई संवैधानिक शब्द नहीं होता है। तो आइए मित्र देखते हैं कि राजभाषा जो है वह राजभाषा एक
संवैधानिक शब्द है। पहली चीज तो ये ध्यान देंगे कि राजभाषा जो है वह एक संवैधानिक शब्द है। दूसरी चीज इस चीज को ध्यान देंगे कि यह भाषा संवैधानिक बनी कैसे। अगर हम संवैधानिक संविधान के रूप से अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए मित्र, जो हमारी भाषा है, इस हिंदी भाषा को जब शुरुआत में हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उस समय सबसे पहला इतिहास आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वैसे तो अगर हम 19वीं शताब्दी के पहले की बात करें तो बहुत सारे इतिहास मौखिक रूप से बताए गए या उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जब से लिखित प्रमाण मिलना प्रारंभ होता है तो सबसे पहला इतिहास जो लिखा था वो इस्तवारदाला लेत्तर हिंदुस्तानी नाम का इतिहास जो जॉर्ज ग्रियर्सन लिखता है, उस जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक समझिए कि उत्पन्न किया, एक इतिहास लेखन शैली एक उत्पन्न कर दिया। लेकिन मित्र बात यह थी कि वह जो था एक उर्दू का प्राध्यापक था और वह जब 738 कवियों को लेकर के एक इतिहास लिखता है तो भारतीय कवि में मात्र उसने जो है वो 72 कवियों का वर्णन किया था। वह यह दिखाना चाहता था कि भारत में हिंदी भाषा नामक कोई चीज हम नहीं है, ये नाम मात्र की चीजें हैं। तो मित्र ये स्थितियां थी। परंतु अगर हम बात करें कि राजभाषा ये कैसे बनी, मतलब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी भाषा जो बनती गई, जो हिंदी भाषा आती गई, यह हिंदी भाषा बहुत ही कठिनता से आज हमारे पूरे भारत में देखने को मिल रही है। तो जब ये राजभाषा शब्द आया तो राजभाषा का मतलब होता है, ये राजभाषा का मतलब होता है कि जो राजभाषा का तात्पर्य होता है कि राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, यह इसका मूल अर्थ होता है। तो मित्र याद रखेंगे, राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। दूसरी चीज कि राजभाषा जो होती है यह एक संवैधानिक शब्द है, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग संविधान में किया जाने लगा हो वही क्या बन जाता है, संवैधानिक बन जाता है और धीरे धीरे संविधान में उसका उपयोग भी होने लगता है। अब बात यह आती है मित्र कि कब इसको राजभाषा के रूप में रखा गया। तो 14 सितंबर 1949 को, ध्यान देंगे मित्र, 14 सितंबर 1949 को इसको एक दर्जा दिया गया कि हिंदी भाषा एक राजभाषा है और वहीं से हिंदी भाषा को जो एक संवैधानिक भाषा के रूप में घोषित किया गया। और आप एक तिथि जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 से इस हिंदी भाषा को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा और इसी दिन से इस भाषा के संवैधानिक होने के कारण इसको हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा और तभी से जो है इसको हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा के रूप में, तो हिंदी भाषा के रूप में अगर हम बात करें तो जो हमारा संविधान जब निर्माण हुआ तो उस समय संवैधानिक तौर तरीकों को देखते हुए हिंदी भाषा को संवैधानिक भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, केवल एक राजभाषा बनी। उसमें भी यह तय किया गया कि जो हिंदी भाषा को एक राजभाषा के रूप में हम दे रहे हैं उसमें भी एक संशोधन आया कि 15 वर्षों तक, ध्यान देंगे मित्र, बहुत बड़ी बात थी उस समय। क्या हम हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं, हमारा सब कुछ हिंदुस्तान में है, हमारा धर्म हिंदुस्तानी है, हमारा कर्म हिंदुस्तानी है, हम भाषा हिंदुस्तान की यूज करते हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसी मजबूरियां थी कि हमारी हिंदी भाषा में संविधान को हिंदी में नहीं लिखा गया। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है हम और आप भारतीयों के लिए कि आखिर जब हम मातृभाषा हमारी हिंदी है, हमारी मातृ चीज हिंदुस्तानी हिंदी है, तो फिर संविधान को अंग्रेजी भाषा में क्यों लिखा गया। इसका भी एक रीजन था मित्र, क्योंकि हिंदी भाषा का उतना विशिष्ट रूप प्राप्त नहीं था। हम भारत में, क्योंकि भारत को जो है वो विविधता का देश कहा जाता है। अगर हम बात करें आपके जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक अलग नगरी सी दिखाई देती है। केरला की बात कर लें तो केरला एक अलग दिखाई देता है। यहीं हम अगर बिहार की बात कर लें, पूर्वी क्षेत्रों की बात कर लें, बीच में हम अवध की बात कर लें, तो हर जगह लोगों के बोलने में, बातचीत करने में, उनके तौर तरीके में, उनके रहन सहन में, पहन पहनावे में विविधता पाई जाती है। और यही रीजन था
कि इसी विविधता के कारण हमारे भारत में अखंडता भी देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी भारत जो है वो विविधता में एकता है। विविध प्रकार से होते हुए भारत आज भी पूरा एक अखंड भारत है। खंड खंड होते हुए भारत एक अखंड भारत है और भारत में जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। परंतु उस समय तमाम प्रयास किया गया, नेताओं ने प्रयास किया। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदी भारत की 2 नदियां हैं, हिंदी और उर्दू, जो एक में ही जाकर के विलय होकर के अपनी एक धारा लेकर के बहती है। तो इस तरह से बहुत से हमारे समाजसेवी आए और उन समाजसेवियों के अथक प्रयास से हिंदी भाषा को एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो सका। तो आइए मित्र देखते हैं किस रूप में हम इसको दर्जा देकर हिंदी भाषा को कहेंगे। हम सीधे कह सकते हैं कि जब भाषा, मित्र इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको हम बताएं पूरी तरह से कि राजभाषा कब कब इसको हम कहेंगे। हो गया। देखेंगे मित्र कि हम राजभाषा कब कब कहेंगे इसको, जब जिस भाषा में देश की सरकार, देश का शासन प्रशासन अपने काज के लिए एक दूसरे राज्य से पत्र व्यवहार का तरीका अपनाने लगे तो वही भाषा जो होती है वो राजभाषा बन जाती है। मित्र ध्यान देंगे कि जब जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जिस भाषा का प्रयोग, आप ध्यान देंगे, जिस भाषा का प्रयोग एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में शासन प्रशासन के द्वारा सरकारों के द्वारा या सरकारें जब करने लगती हैं तो उसी को हम राजभाषा कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, एक संवैधानिक शब्द है। इसको संविधान से जोड़ा गया है और कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को, और इसी दिन से हिंदी दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाने लगा है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अब मित्र एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द जरूर है, इसके साथ भारत की राजभाषा में कौन कौन सी राजभाषा सम्मिलित है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि राजभाषा में अगर हम भारत की बात करें तो अभी तक 2 भाषाएं वर्णित हैं, हिंदी और दूसरी आपकी है अंग्रेजी। क्योंकि जब अंग्रेजों के माध्यम से और हमारे हिंदुस्तानियों के द्वारा जब संविधान की रचना की गई तो उस रचना के आधार पर यह तय किया गया कि भारतवर्ष की हिंदी को 15 वर्ष का समय दिया जाएगा। 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा एक तरह से आप ये कह लें कि अधिकतम अंग्रेजी शब्द को ही महत्व दिया जाएगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जैसे हिंदी डेवलप होगी उसी प्रकार से हम हिंदी का प्रयोग आगे जब भी संवैधानिक रूप बनेगा तब करते रहेंगे। इसके लिए अनुच्छेद बनाया गया और अनुच्छेद में आप ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ वर्णित है। तो भारत की संवैधानिक अनुसूची 8 भाग 17 अनुसूची 8 भाग 17 343 से अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन आपको मिलता है। जिससे मित्र एक चीज में और बहुत ही ऊंची बात है, इसको ध्यान रखेंगे कि अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक का इसमें वर्णन किया गया है। जिसमें एक चीज का और परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा कि जब राजभाषा को राजभाषा के रूप में इसको जब बनाया गया तो उसी दौरान एक चीज और देखेंगे, जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन हुए हैं।
जिसमें सबसे पहले जो भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया उसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, आप ये ध्यान देंगे। लेकिन पहले जब शुरुआत में इसका उल्लेख किया गया था तो अनुसूची 8 में कुल भाषाओं का वर्णन जो था वो 22 ना होकर के टोटल 14 भाषाओं का वर्णन था, ये ध्यान देंगे। जब संवैधानिक रूप बना, जब हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई, उस दौरान अनुसूची 8 में कुल भाषाओं की संख्या जो थी वो 14 थी। फिर इसके बाद पहला संशोधन जो हुआ वो 21वां संशोधन के नाम से जाना गया, 1967 में हुआ। दूसरा जो था वो 71वां संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ, और तीसरा संशोधन जो हुआ वो 92वां संशोधन 2003 में होता है। और इस प्रकार से जब 3 संशोधन हुआ तो इसमें 14 के बाद और भी भाषाओं को अर्थात 8 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, और ये अन्य भाषाएं जब जोड़ी गई तो कुल मिलाकर के इस समय वर्तमान की अगर हम बात करें तो संविधान में अगर वर्णित भाषा जो कि अनुसूची 8 में है तो कुल मिलाकर के भाषाओं की संख्या हो जाती है 22 हो जाती है। इस तरह से 22 भाषाओं का आज वर्तमान में उल्लेख है, और इसी 22 में से एक भाषा आपकी है जो कि राजभाषा के नाम से जानी जाती है, वह भाषा आपकी है हिंदी। अब मित्र एक प्रश्न जो हमने शुरुआत में आपसे किया था कि हिंदी को हम क्या कहें, राजभाषा कहें कि राष्ट्रभाषा कहें कि राजभाषा कहें। आइए एक प्रश्न मैं आपके सामने और भी खड़ा करता हूं कि हिंदी एक राजभाषा भी है। ध्यान देंगे मित्र, हिंदी एक राजभाषा तो है ही, साथ ही एक राज्य की भी भाषा है। यह नियम होता है कि किसी भी राज्य को 2 भाषाएं रखने का पूरी तरह से उसको दिया जाता है, दर्जा प्राप्त किया जाता है कि कोई भी राज्य 2 भाषाओं में अपने कार्य काज को कर सकता है। परंतु आवश्यकता के अनुसार यदि उसको आवश्यकता अधिकतम की पड़ती है तो वह अन्य भाषाओं का प्रयोग भी किसी विषम परिस्थिति में कर सकता है। तो अगर हम भारत की अपने बात करें, भारत के अंदर आपके राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 2 भाषाओं का राज्य भाषाओं का वर्णन है। वह भाषा है आपकी हिंदी और दूसरी भाषा आपकी है उर्दू। तो हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में 2 भाषाओं का वर्णन है जिसमें हिंदी और उर्दू। तो हिंदी और उर्दू ऑलरेडी एक राज्य भाषा भी है और राज्य भाषा का दर्जा भी इसको प्राप्त है। तो मित्र दोनों शब्द याद रखेंगे, हिंदी एक संवैधानिक रूप से राजभाषा है, और अगर हम राज्य की बात करें तो हिंदी एक राज्य भाषा भी है, और हिंदी में 2 राज्य भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू है। ठीक है मित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद आपको हम नेक्स्ट शुरू करते हैं राष्ट्रभाषा। मित्र बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ इसको तैयार करिए, और जो भी लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, PCS प्रीलियम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही मेहनत के साथ इस पर ध्यान दें और इसको गंभीरता से लेते हुए काफ़ी मेहनत के साथ तैयारी करें। आज लॉकडाउन का समय चल रहा है, देश हमारा पूरी तरह से विभिन्न प्रकार की बीमारी की विपत्तियों से घिरा हुआ है, तो इसके लिए भी थोड़ा सतर्कता बरतें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और इसी में अपनी जो तैयारी है, इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को जागृत करें ताकि आप अपने स्थान को, आने वाले समय में अपने स्थान को प्राप्त कर सकें। तो मित्र देखिए, इसका नेक्स्ट रूप आता है आपके सामने, जिसको हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी का चौथा स्वरूप आपका आता है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी भी जनसंख्या के बीच में जब 60 से 65% जनता जब उसका प्रयोग करने लगे, या हम कह दें कि जब जनमानस में जिस भाषा का उपयोग सभी लोग जानने लगे, समझने लगे, लगभग 60 से 65% लोग इसका उपयोग करने लगे, तो वही भाषा जो होती है वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। और राष्ट्रभाषा आज अगर वर्तमान में भारत की बात कर लें तो आज भारत में लगभग 84% लोग, आज भारत में लगभग 84% लोग हिंदी भाषा का उपयोग मूलतः करने लगे हैं और मूलतः इसका करते भी हैं। तो ठीक है मित्र, आपको आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरह से वीडियो समझ में भी आया होगा। आपने इसको
काफ़ी पीछे जो अब तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है उसमें आप लोगों ने काफ़ी इसको लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही मेरे मित्र, इसमें जो ये वीडियो आपका रहा, इसमें आप राजभाषा पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें राजभाषा पर उठाए जाते हैं और राजभाषा का क्वेश्चन, क्योंकि जो इसका क्वेश्चन अभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। अगर हम भारत की बात कर लें कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप सीधा उत्तर देंगे हिंदी है। अगर हम बात करें कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से कौन सा दर्जा दिया गया है या संवैधानिक रूप से हिंदी भाषा को कहां पर रखा गया है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि संवैधानिक शब्द अगर जुड़ेगा तो हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, अन्यथा हिंदी एक राष्ट्रभाषा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा भी है, हिंदी एक राज्य की भाषा भी है और हिंदी एक राजभाषा भी है। फर्क यह है कि तीनों का उपयोग तीन तरह से किया जाता है और तीनों रूप में हिंदी जो होती है हमारी विदित होती है। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई मुलाकात के साथ, भाषा का रूप लेकर के कि भाषा कितने रूप में विदित हुई और किस किस रूप में इसका उपयोग हमारे भारतीय लोगों ने किया है। ठीक है मित्र, आप जो है चैनल को जो लोग भी अभी भी पुनः सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें जो लोग नहीं किए हैं, और शेयर अधिक से अधिक करें। जितने ही आपके शेयर होगी, जितना आपका लाइक आएगा, जितना अच्छे से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आपको हम अच्छे अच्छे वीडियो इस प्रकार से प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।